Good morning to all of you for business study class. Yesterday we were making discussion on chapter number second, that is form of business organization. ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के अंदर हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमें फॉर्म्स को डिस्कस कर चुके थे। अब आपके पास में जो लास्ट एक बचता है वो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, वैसे तो एक जॉइंट वेंचर भी आता है पर वो आगे देखेंगे अगर है तो आपके सिलेबस में, वरना तो हम डिस्कस करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जैसा वर्ड बोला जॉइंट मैंने इकट्ठे, स्टॉक होता है शेयर, कंपनी मैंने कंपनी, यानी जो शेयरों को इकट्ठा करके जो कंपनी बनाई जाती है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। अब इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लें। पहले ये बात है कि आपका जो है अभी तक देखा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनमें सबसे बेटा स्पीकर बंद करिए, बेटा स्पीकर बंद करिए। किसका स्पीकर बेटा देखना ये? है जी? हैं? हर्ष बेनीवाल, कोई नहीं हर्ष बेनीवाल है, कोई नहीं, होता है एकाध एकाध बच्चा, कोई खास बात नहीं है। और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये है कौन पता नहीं, हर्ष बेनीवाल समझ में नहीं आया मेरे। चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आपका जो है सबसे पहले हम ये बात कर लें कि आपके जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना क्यों। तो इसलिए बना क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे अभी, जितने भी थे उन सारे में कोई ना कोई कमी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उसमें आपकी कैपिटल कम थी क्योंकि एक ही बंदा काम करता था, और उसमें मैनेजमेंट भी वीक रहती थी क्योंकि एक बंदे की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, गलत हो सकती है। और उसमें जो है उसका परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं था। ठीक है, ये कमियां थी। तो उस कमियों को दूर करने के लिए आपके पास में आया जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या था कि आपके जो है नंबर ऑफ मेंबर्स तो बढ़ गए, कैपिटल कुछ बढ़ गई। आपके सोलो प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा 50 टाइम्स की कैपिटल बढ़ गई और आपका मैनेजमेंट भी जो है उससे कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, पर उसके बावजूद भी इसमें कमियां रही क्योंकि यहाँ पर कैपिटल उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए बहुत बड़े लेवल पे। अब जैसे कि आपकी कंपनीज हैं, आपके हम कोका कोला ले लें या पेप्सी ले लें। आप कोका कोला या पेप्सी हैं, अब उन कंपनियों की अगर हम देखें जो उनका बजट है वो पाकिस्तान के बजट से 2 गुना है। यानी कि उनका बजट इतना बड़ा था, कैपिटल कितनी होगी उन लोगों की। तो ये तो आपका ना तो सोलोटरशिप में पॉसिबल है, ना ही आपका ये इसके अंदर जो दूसरा पार्टनरशिप में पॉसिबल है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक नई चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई कि जहाँ पर कैपिटल इतनी ज़्यादा हो कि कोई लिमिटेशन ही ना हो, जहाँ पर मैनेजरल पावर भी इतनी ज़्यादा हो कि वहाँ पर कितने भी महंगे महंगे एम्प्लॉयज़ हम अपॉइंट कर सकें और उनकी कोई संख्या की भी कोई कमी ना हो, और जिनका बिजनेस जो है वो पूरे देश की बजाय पूरे वर्ल्ड में भी चला जाए तो भी कोई बड़ी बात ना हो। और उसके अलावा अगर कंपनी में कोई लॉस हो जाए तो मालिकों को नुकसान भी ना हो, लिमिटेड लायबिलिटी हो। तो इस प्रकार का जो है एक सोचा गया कि अगर इस प्रकार की कोई चीज़ बन जाए तो इसके लिए फिर जो है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक ऑप्शन आया। अब इसमें ऑप्शन में क्या आया कि मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसकी कहानी ये है कि अगर मान लो कि हम यूँ कहें कि एक बंदा जो है उसने ये देखा कि बिहार के अंदर गया
और बिहार के अंदर घूमने के लिए गया था। वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर जो काफ़ी बड़े बड़े कोयले की खाने हैं, और उन कोयलों के खानों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको लगा कोयला यहाँ से निकाल के पूरे भारत में या विदेशों तक भी कोयला भेजा जा सकता है। अब अकेले आदमी की बस की बात नहीं कि, क्योंकि वो कोयले की खान जो वहाँ की ज़मीनें जो है वो लीज पे लेना सरकार से, फिर वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाना, फिर पूरे देश में ट्रकों ट्रकों के से जो माल भेजना, पूरे डिपो खोलना, और पूरे के पूरे सिस्टम को जो है कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। अब ये आइडिया उसके दिमाग में आया कि अगर यहाँ से कोयले के खान में से कोयला निकाल करके अगर पूरे के पूरे देश में बेचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकल सकता है। अब ये आइडिया उसके दिमाग में आया, उसने जो है ये आइडिया पूरे अखबार में दे दिया कि मेरे पास में एक आइडिया है कि अगर हम कोयला निकाल करके वहाँ से अब पूरे देश में बेचें तो हमारे को कई सालों तक कई हज़ार गुना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आइडिया जब आया तो काफ़ी सारे लोगों ने से कॉन्टेक्ट किया भी क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। तो बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, तो बिज़नेस कैसा किया जाए, तो आपका कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। वो एक अलाउ करता है कि अगर आप लोग हज़ारों या लाखों करोड़ों लोग मिल करके अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, और उस बिज़नेस की फॉर्म का नेम होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। ठीक है, तो जैसे कि आपकी कोका कोला है, पेप्सी है, आपकी मोबाइलों की कंपनियां हैं, जियो आपकी कंपनी है, आपका जो है सैमसंग है, टाटा है, ये सारी सारी क्या है, ये कंपनी तो हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो है इस प्रकार का एक आइडिया रखा था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस पर 1000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट लगेगा, और हम जो है 1000 करोड़ इकट्ठे करें तो उसके लिए 1000 करोड़ तो 1 2 4 10 आदमी तो कर नहीं सकते। हम ऐसा करते हैं कि 100 रुपीज़ का एक शेयर, एक हिस्सा 100 रुपीज़ का हम इश्यू कर देते हैं, और 1000 करोड़ के लिए कितने शेयर बनेंगे उतने शेयरों के लिए हम एप्लीकेशन डाल देंगे। और इस प्रकार से क्या होगा कि लोग जो है कंपनी का ब्रोशर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में और वो लोग देखेंगे कि इसके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो लोग जो है शेयर खरीदेंगे, और शेयर खरीदने के बाद में उन जो बिज़नेस होगा उस बिज़नेस को वो लोग करेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस को लोग करेंगे यानी वो पैसे लगाएंगे, और उसके बाद में जो आपके बंदे होंगे, यानी जो जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं वो लोग जो एक इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन करने के बाद में एक मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे लोग बनेंगे, और इस प्रकार से एक कंपनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये पूरे डिटेल में आगे आएगा इसी चैप्टर में ही, तो वो हम पढ़ेंगे। वो अभी तो नहीं पढ़ेंगे, ऑफलाइन क्लास होंगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें टेक्निकल आएंगी। अभी तक कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी कंपनी बनती है। अब इसका जो है अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन जो है बुक का अगला पेज निकालिए, तो उसमें देखो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मीन्ड एज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स who contribute money or money's worth to a common stock and employ it for some common purpose। कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का अर्थ ये है कि यहाँ पर कई सारे लोग स्वयं आकर के पैसा या पैसे के बराबर कोई चीज़ लगाते हैं, और एक कॉमन पर्पज़ के लिए, यानी कोई जो है पैसा कमाने के लिए कॉमन पर्पज़ ये हुआ। एक अगला और है, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इंडिविजुअल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीफ जस्टिस मार्शल ने बोला है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बनावटी व्यक्ति है, जैसे मैंने अकाउंट शॉप को बताया था। इनविजिबल इसमें देख नहीं सकते, इनटेंजिबल इसमें छू भी नहीं सकते, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, और जो केवल जो है कंपनी केवल कानून के नज़रों में ही एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंपनी जो है, कंपनी क्या हुआ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल पर्सन created by law, LAW, created by law, having perpetual succession, having perpetual succession. मैंने क्या बोला कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है, देखो कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक बनावटी व्यक्ति है। यानी बनावटी व्यक्ति कहने का मतलब यह कि रियल पर्सन नहीं है, ये एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने अकाउंट शॉप को बताया था। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका जन्म किससे होता है, कानून से होता है। क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून से उसका जन्म होता है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, जिसका कि जीवन शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब जो कभी मरता नहीं है, यानी कंपनी कभी मरती नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जो है 1600 में आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे राज भी किया, और आज भी वो कंपनी जो है एग्जिस्ट करती है, इंडिया के अंदर ही है आज भी कंपनी। पर वो कंपनी अब जो है वो देश के ऊपर राज करने के बजाय वो कंपनी आज के टाइम में हमारे यहाँ पर जो है वो करती है, कॉस्मेटिक का बिजनेस करती है। ठीक है, तो यानी परपेचुअल सक्सेशन है। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका जिसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इफ कंपनी वांट टू परचेज एनी एसेट, कैन परचेज एसेट ऑन इट्स नेम, कैन क्रिएट एन लायबिलिटी, यानी कोई लोन ले सकती है। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि अगर कोई कंपनी का मेंबर कुछ गड़बड़ करता है तो कंपनी उस पर केस कर सकती है, और अगर कंपनी को गड़बड़ की है तो मेंबर उस पर केस कर सकता है। यानी ये नहीं कि मेरी कंपनी है, मैं मेंबर हूँ, मैं क्या करूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के मेंबर पे केस कर सकते हैं, मेंबर कंपनी पे केस कर सकता है। तो यानी कंपनी क्या हुआ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि आपकी अगर हम सैमसंग कंपनी देखें, सैमसंग कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई मालिक नहीं है, मालिक बदलते रहते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको बोलते हैं, BOD बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके चेंज होते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ये कानून के नज़रों में कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है, तो वो जो है केस कर सकती है, और कोई भी उस पर केस कर सकता है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, इसका जीवन शाश्वत चलता रहता है। अगर कंपनी के सारे मेंबर भी मर जाएं, तो उसके सारे शेयर होल्डर भी मर जाएं, तो उसके बाद भी वो शेयर उनके बच्चों के नाम चले जाएंगे, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टियाँ जाती है, ऐसे बच्चे जो उसके मेंबर बन जाते हैं। तो यानी आपका परपेचुअल सक्सेशन है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एंटिटी भी अलग होती है। ठीक है, तो इसका ये हुआ कि कंपनी वो एक बड़ा सारा रूप है जिसमें ना पैसे की कमी है, क्योंकि कितने ही शेयर खरीदे जा सकते हैं, कितने शेयर बेचे जा सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस इतना बड़ा होगा कि कंपनी जो है वहाँ पर अच्छे अच्छे MBA होल्डर्स मैनेजर अपॉइंट करेगी, अच्छे अच्छे जो है चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट करेगी जिन्होंने CA कर रखा है, अच्छे अच्छे टेक्निकल इंजीनियर्स भर्ती करेगी, और इस प्रकार से उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि बिजनेस उनका इतना बड़ा होता है कि उन लोगों को पैसे की कमी नहीं है। आपका ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा कर सकता, ना पार्टनरशिप ऐसा कर सकता, ना जॉइंट ऑफ द फैमिली बिजनेस ऐसा कर सकती, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा कर सकती है। ठीक है, केवल कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जो इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर और इतने प्रोफेशनल्स हायर कर सकती है और बिजनेस को चला सकती है। ठीक है, बाकी सभी बिजनेस हैं उनका जो जीवन है वो छोटा था, जबकि इसके अंदर जो है कंपनी का जीवन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी ये कंपनी कभी मरती नहीं है। तो ये मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। अब इसके बाद में है कि फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की फीचर्स से कौन सी हैं। हाँ जी, क्या आप लोगों को, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? सिमरन, सिमरन, सिमरन नहीं निकला? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ठीक है, बोर्ड भी दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके बेटा, हाँ जी। अब आपका जो है
इसके अंदर था कि कंपनी के जो हैं वो फीचर्स कौन कौन से हैं, हम उसकी बात करते हैं कंपनी के फीचर्स। तो कंपनी फीचर्स तो आप मैंने डेफिनेशन बताई उसी के अंदर आ गई थी। तो पहला आपका है हम करते हैं फीचर्स ऑफ ए कंपनी। फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की फीचर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके फीचर जो है कंपनी के सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है कि कंपनी जो है दैट कैरी इट बिजनेस ऑन इट्स नेम, इट कैन बाय और सेल द एसेट और लिबर्टी और कैन क्रिएट any and can take any type of the loan and can make any contact with the outsider by his name. It means it is just like a person, एक पर्सन की तरह से ही है, पर यह है कि आपका जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और इसका जो है एग्जिस्टेंस है अपने मेंबर से अलग होता है, ये मेंबर पे केस कर सकते हैं और मेंबर इस पे केस कर सकते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि उसका जो है अपने मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, कि वो अपने नाम से अपने एसेट अपनी लिबर्टीज क्रिएट कर सकती है और किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर से कर सकती है, ठीक है जी। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का बनावटी व्यक्ति। इसका ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है, नेचुरल पर्सन तो हम और आप जैसे लोग हैं जिसको भगवान ने जन्म दिया है। तो कहता है कंपनी जो है वो एक फिजिकल बॉडी नहीं होती कि जिस प्रकार से एक नेचुरल आदमी की होती है इस प्रकार से नहीं होती है, कि ये जो है इट इज़ एन क्रिएटेड पर्सन, इट इज़ ए पर्सन आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी कानून की नज़रों में ये जो है कि आदमी है, बाकी और ये आदमी वाकई में आदमी नहीं होता है। और इसके काम जो हैं वो कौन करेगा, तो नेचुरली इसके काम जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो करेंगे। जैसे कि आपकी पीएम की पोस्ट है, पीएम की पोस्ट एक आर्टिफिशियल पर्सन की पोस्ट है, वहाँ पर पीएम की सीट पे कोई ना कोई हम इलेक्टेड करके भेजते हैं, वही उसको चलाता है देश को। तो हमारी सरकार जो आर्टिफिशियल पर्सन है, हम सरकार के विरुद्ध कोई बोलते हैं तो सरकार हमारे ऊपर जो देशद्रोह का केस कर सकती है। और सरकार का मतलब जो है प्रधानमंत्री नहीं है, सरकार का मतलब सरकार ही है। तो यानी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है हमारी गवर्नमेंट भी, इसी प्रकार से कंपनियाँ भी हैं तो वो भी आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन यानी क्या इसका रजिस्टर में नाम होना जरूरी है, कि हाँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज मस्ट, कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी, इट में भी वन पर्सन कंपनी और मे बी अदर टाइप ऑफ द कंपनी, किसी प्रकार की हो सकती है, बट इट रजिस्ट्रेशन मस्ट। कंपनी के टाइप आएंगे उसमें बताऊंगा मैं, पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो मस्ट है, रजिस्ट्रेशन के बगैर कंपनी जब वो चल नहीं सकती है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है पहले तो आपका कंपनीज एक्ट 1956 में होता था, आजकल जो ये एक्ट का नाम चेंज हो गया है, अब ये आपका हो गया कि कंपनीज एक्ट 2013, आपका कंपनी एक्ट 2013 इसका नाम बोला गया है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन था शाश्वत जीवन, शाश्वत जीवन का मतलब जो कभी मरता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंपनी के सारे मेंबर भी मर जाए ना तो भी कंपनी कभी नहीं मरती है, क्योंकि उसके जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो उसके मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ये कहता है कि इसका परपेचुअल सक्सेशन है, चाहे कोई इसका मेंबर मर जाए, चाहे कोई पागल हो जाए, चाहे कोई दिवालिया हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे सारे के सारे कंपनी के सारे मेंबर अगर एक समुद्री जहाज में जा रहे हैं और वो सारे के सारे जहाज में डूब के मर जाते हैं तो भी कंपनी ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जो कंपनी में आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉमन सील, कॉमन सील, ये कॉमन सील आपकी क्या होती है, आपने स्कूल की मोहर देखी होगी, उसके ऊपर प्रिंसिपल साइन करता है। अब मोहर लग गई तो स्कूल जिम्मेवार है, प्रिंसिपल तो कोई भी आते और जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपके सीबीएसई बोर्ड की है कि मार्कशीट है,
या हरियाणा बोर्ड की मार्कशीट है, उसके ऊपर भी आप एक मोहर लगी हुई देखेंगे, उसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड लिखा होगा, और उसके ऊपर जो है कोई एक साइन होंगे, वो सेक्रेटरी के होंगे। तो यानी कहने लगा कंपनी जो खुद साइन नहीं कर सकती, तो उसके लिए एक कंपनी की मोहर होती है, सील होती है, उसे हम बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, और यही कंपनी के जो है वो साइन माने जाते हैं, और इसके ऊपर जो भी आदमी को साइन करेगा वो उस समय का उस कंपनी का डायरेक्टर या कोई भी जिम्मेवार आदमी होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सिक्स्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर से जो हिस्से होते हैं छोटे छोटे, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर हैं, अगर वो अपना हिस्सा किसी को बेचना चाहें तो दूसरे पार्टनर मना कर दे तो नहीं बेच सकता, यानी अपना हिस्सा लेके जा सकता, किसी को बेच नहीं सकता। पर कंपनी में कोई आदमी अपना शेयर किसी दूसरे को देना चाहे तो दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। आपका जो है सेपरेट होती है कंपनी की ओनरशिप को, कंट्रोल जो है सेपरेट होती है। कंट्रोलिंग कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी का जो है हो सकता है किसी डायरेक्टर के पोस्ट पे बैठा है, किसी पोस्ट पे बैठा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उसका कंपनी का मालिक माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इलेक्टेड पर्सन है, कुछ समय बाद में उसको रिमूव किया जा सकता है या वो इलेक्शन में रिमूव हो जाएगा। और इस प्रकार से यानी कंट्रोल और ओनरशिप अलग अलग हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी यानी यहाँ पर कंपनी में जितने पैसे हमने शेयर खरीदे हैं वहाँ तक ही हमारे पैसे डूब सकते हैं, इससे फालतू हमारा कोई पैसा नहीं डूब सकता है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी हमारी होती है। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है, इन पॉइंटों में से कोई पूछना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट आपके दिमाग में है विच यू वांट टू डिस्कस, तो आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है जी, हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा, मैं जो इसमें से किसी को जो है एक को बना दूंगा, अभी होस्ट बना दूंगा, ताकि अगर कोई बीच में कोई बच्चा दूसरा गड़बड़ करता है तो उसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो मैं देखता हूँ किसको बनाता हूँ इसमें से। मैं किसी एक बच्चे को जो है होस्ट बना देता हूँ, ताकि कोई बच्चा गड़बड़ करे तो उसको रिमूव कर सकें। ठीक है।